तो बच्चों आज हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट क्या है? तो जैसे यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी हमने किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापना है, उसमें इन्वॉल्व करेंगे उसके कंपैरिजन को उसकी यानी बेसिक के साथ। आर्बिट्रेरीली कोई भी चूज कर सकते हैं हम। इंटरनेशनली ठीक है, एक विषय के तौर पर उसको स्वीकार किया जाएगा, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड, और उसको स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में जाना जाएगा। द रिजल्ट होगा जो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एक नंबर के द्वारा, जिसको हम बोलेंगे यूनिट। तो यहाँ पर बच्चों द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़, जो यूनिट हमारी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ के लिए होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे और बेस यूनिट बोलेंगे। तो आगे है कि जो यूनिट है ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे सच एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट, यानी जो किसके कॉम्बिनेशन में होगी? बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन में। तो ऐसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट क्या है? जो हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ से के लिए मिलेगी, यानी जो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये है कि द यूनिट ऑफ ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट और कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। और ये फंडामेंटल और बेस यूनिट के लिए डेफिनेशन है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 सच सिस्टम ऑफ सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हमारे जो मापने के लिए प्रणाली है उसमें अपनाए जाते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। एफपीएस में एफ का मतलब फुट है, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। एमकेएस सिस्टम के अंदर एम का मतलब मीटर और के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। तो ये 3 यूनिट हैं जिनको हम अपनाते हैं। द बेस यूनिट फॉर द लेंथ के लिए सेंटीमीटर, फुट, मीटर, उसके बाद मास के लिए ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, यानी ये हमारी बेस यूनिट है। और टाइम के लिए तीनों में ही क्या है? सेकंड की बात है। तो अब जो ऐसा यूनिट है उसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई। ठीक है, ये हमारा इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसको क्या है? स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर देखा जाता है, यानी विश्व में कहीं भी हम जाए तो उस क्वांटिटीज़ का नाम है वो सेम रहेगा हर देश के अंदर। तो यहाँ पर कांड दे रखे है बिकॉज ऐसा यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम कन्वर्जेशन विद द सिस्टम और क्वाइट सिंपल और कन्वीनियंट। तो यहाँ पर क्या दे रखे है कि ये क्या है? इनका कन्वर्जेशन भी आसान हो जाता है और बहुत ही सुविधाजनक है ये हमारे लिए। ठीक है, तो इन एसआई के अंदर देर आर 7 बेस यूनिट। तो कितनी यूनिट है बच्चों? यहाँ पर एसआई के अंदर 7 बेस यूनिट है। तो 7 बेस यूनिट है। तो इन 7 यूनिट के अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 और यूनिट है। नंबर 1 प्लान एंगल थीटा, नंबर 2 सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दे रखे है ये प्लान एंगल थीटा, रेडियन, और जो आप सेकंड दिया है सॉलिड एंगल, जिसको हम किस में मापेंगे? स्टार रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी यूनिट रेडियन और स्टार रेडियन। तो स्टेलर रेडियन और रेडियन। तो ये हमारी बेसिक 7 यूनिट है एसआई की। तो लेंथ है बच्चों मीटर। ठीक है, तो मीटर
की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। मीटर इज़ द लेंथ ऑफ पाथ, यानी मीटर क्या है, लंबाई के लिए वह रास्ता है जो ट्रेवल किया गया बाय लाइट के द्वारा इन वैक्यूम, यानी खाली स्पेस के अंदर, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, जब उसको समय कितना लगा 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी डेफिनेशन है। लेंथ की आपने यूनिट याद रखनी है मीटर, और इसका सिंबल एम है। मास की यूनिट है किलोग्राम, केजी इसका सिंबल है। फिर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, किलोग्राम को इक्वल मानेंगे मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम इज प्लेटिनियम, रेडियम, एलोनियम, और सिलेंडर के साथ इसने लिखा है, एलॉयज सिलेंडर के साथ इसने लिखा है, यानी प्लेटिनियम और इरिडियम, एलॉयज है सिलेंडर, वहाँ पर इसको रखा जाता है, और इसके विद रेफरेंस में ही सभी का जो वेट है वो निर्धारित किया जाता है। तो ये हमारी बेसिक यूनिट है, और इसके अंदर लिखा गया है प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय सिलेंडर के रूम में इसको रखा गया है। तो ये बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर वहीं से ही जितने भी वेट होते हैं, यानी जितने भी आपके जो पार्ट है वो बनते हैं, वो यहीं से ही आपके क्रिएट होते हैं। तो टाइम की बात करें तो सेकंड ऐसे इसका सिंबल है। तो फिर इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल टेम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कैंडला, इल्यूमिनेंट इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला। तो आपने ये यूनिट और उनके सिंबल, ठीक है, आपने ये याद रखने हैं बच्चों। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।